नफरत की भट्टी में डाले जाओगे, अखबारों के साथ उछाले जाओगे। ये मक्कारों की झूठी महफिल है साहब, सच बोलो तो तुम भी निकाले जाओगे। जय हिंद। आज का मेरा ये वीडियो मैं आप सभी यूथ से गुजारिश करना चाहूँगा कि शुरू से अंत तक आप जरूर देखना। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे वीडियोस को पूरा देखो, आपको जहाँ तक मन है, कंटेंट पसंद आता है तभी आप देखें। लेकिन आज का ये वीडियो ऐतिहासिक होने वाला है, झारखंड के सभी युवाओं के नाम होने वाला है, हमारे संघर्ष के हमारे बलिदान के नाम। जितने भी यूथ्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब, स्टेट एग्जाम्स, झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सबको डेडिकेटेड ये क्रांतिकारी वीडियो होने वाला है। मेरा यह वीडियो झारखंड के सभी युवाओं का इतिहास बदलने वाला हो सकता है। मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ धमाका हो इस वीडियो के माध्यम से कि आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो छल कपट हो रहा है, उसका सॉल्यूशन निकल पाए। आज का डिस्कशन, जिसके बारे में बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर रहा था, इसलिए मुझे समय लगा इस वीडियो को बनाने में। और आज का ये ऐतिहासिक वीडियो आप सभी के सामने है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। देखिए, मुद्दा ये है, झारखंड में अभी हो रहा है युवाओं के साथ भेदभाव। जो सरकार अगले सरकार को कभी तंज कसा करती थी, आज सरकार वही अलग अलग मुद्दों को लेकर के, अलग अलग मुद्दाओं को उठा करके, जो जरूरी मुद्दा है उसको दबा करके युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है, जो कि हम शिक्षक का यह कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को? जब अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगा ही नहीं तो स्टूडेंट क्यों पढ़ेगा मेरे पास, और हम क्यों पढ़ाएंगे उसको? क्यों वो मुझे ही सिर्फ रोजगार देगा? क्या उसे रोजगार का अवसर नहीं मिलना चाहिए? आपके मंत्री परिषद से लेकर के सभी कार्यालय में आपने अपने रिश्तेदारों को बिठा करके रखा है, तो झारखंड का युवा तैयारी क्यों करेगा? क्या करेगा वो? कहाँ है? आप कभी अगले सरकार के बारे में बातचीत कर रहे थे कि नौकरियां नहीं मिल रही है, 3 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने वाला है, आप क्या कर रहे हैं? आज सबके राज खुलेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि झारखंड में एग्जाम्स क्यों नहीं हो रहे हैं, झारखंड के जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं। 3 साल का वक्त बीत गया, झारखंड पुलिस का नामो निशान नहीं, जेएसएससी का वैकेंसी ला करके एग्जाम का नामो निशान नहीं। झारखंड एसआई कहां पर है, कहां चला गया? जेपीएससी, आपने खेल खेला जेपीएससी को लेकर के। अभी 22 सालों में जहां कम से कम 20 जेपीएससी एग्जाम होने वाले थे, उसके जगह में मात्र 7 जेपीएससी एग्जाम हुआ है। आप बोलेंगे कि गुरुजी 10 जेपीएससी हुआ है। 10 नहीं हुआ है, आपको गुमराह किया गया, हुआ है 7 ही। 7 को 10 का नाम दिया जा रहा है। कैसे? आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हुए उसमें किस तरह का छल कपट हुआ, किस तरह का भेदभाव हुई और किस तरह से हमें अब आंदोलन करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जेपीएससी के इतिहास को जानेंगे, उसके बाद जेएसएससी के बारे में बात करेंगे, फिर झारखंड पुलिस के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन डिटेल में हम लोग सारा चीज आपके सामने में, रात चिट्ठा सबके सामने क्या हो रहा है युवाओं के साथ भेदभाव, ये सारे डिटेल्स मैं आपके साथ साझा करूंगा और आपको मजा आ जाएगा। वीडियो के अंत तक पूरे बने रहिए। अगर हम लोग जेपीएससी की बात करें और धांधली और विवाद ना हो तो ये जो है पॉसिबल ही नहीं है। आज तक 10 जेपीएससी एग्जामिनेशन हुए, 7 हुए, बेसिकली 10 का नाम दिया जाता है और 7 का 7 में धांधली हुआ है। एक भी ऐसा जेपीएससी नहीं है जो क्लियर रूप में बिल्कुल साफ सुथरा कंडीशन में जेपीएससी का एग्जामिनेशन हो। खैर, जेपीएससी के बारे में बात करें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे कि जब हमारा राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उसी समय जेपीएससी आयोग की स्थापना हो गई थी। इसका मुख्यालय आपका रांची में है। वर्तमान समय में इसकी जो अध्यक्ष है वो है मैरी नीलिमा केरकेट्टा, है ना। महाराष्ट्र में पूर्व IAS अधिकारी थी, तो उन्हीं को अभी वर्तमान समय में जेपीएससी के हमारे अध्यक्ष है। और जेपीएससी के जो सचिव है वो है हिमांशु चौहान। चलिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आपको पता भी होगा। आगे है कि संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 315 के प्रावधान के तहत जेपीएससी आयोग का गठन हुआ था। यानी ये वाला बात मैंने क्यों लिखवाया कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये सही चीज नहीं है, ये नहीं किया जा सकता ऐसा। लेकिन हम क्या करेंगे? अगर हम भूखे मरेंगे तो हम अपना संवैधानिक और ईगो के चक्कर में भूखे तो नहीं मरेंगे भैया। संवैधानिक संस्था है, अपने जगह है, संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक संस्था के तहत काम करना चाहिए सरकार को। अरे भाई, संवैधानिक संस्था है, पद ऊंचा है, आप अपनी गरिमा बनाए रखिए और टाइम पे लीजिए एग्जामिनेशन। आप तो संवैधानिक संस्था का खुद मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है कि जेपीएससी को रद्द कर दो, लेकिन कैसे रद्द करेंगे? संविधान में शामिल कर रही है भैया, प्रधानमंत्री तक बात चली जाएगी और आपका नाम कहाँ रहेगा? दूषित हो जाएगा। आप अपने पद से भी दूषित होंगे और पूरा राज्य की बदनामी होगी इस बारे में कि एक संवैधानिक पद का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। देखो जी, कहानी की शुरुआत होती है 6ठी जेपीएससी से। 1 से लेकर 5वीं जेपीएससी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग जो है बात नहीं करते। लेकिन 6ठी जेपीएससी से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक
इस धांधली को आप पूरा समझिए। देखो जी, 2015 ईस्वी में 5 जेपीएससी क्लियर हुआ, उसके बाद 2015 ईस्वी में 6ठी जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है। कुछ दिनों के बाद अपने मन से नोटिफिकेशन को वापस भी ले लिया जाता है। चलो ठीक है भैया, आपका मर्जी है, आप नोटिफिकेशन को वापस ले लो। आगे है 2016 के अक्टूबर महीने में वापस से नया नोटिफिकेशन आता है और 326 सीटें जो है जारी कर दिया जाता है कि जेपीएससी का ये जो एग्जामिनेशन होगा 326 सीटों पर होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि 2016 में कितने सीट पर हुआ था, 326 सीटों पर हुआ था। ठीक है, ओनली एक जेपीएससी एग्जाम में, क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है। आप 326 को याद रखना। आगे बात करते हैं। देखो जी, अब ये जो चरण है, ये जो 6ठा जेपीएससी विवाद का सबसे बड़ा कारण में से एक है, इसलिए मैं यहां से टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। इसको देखो, मैंने 3 चरण में डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इसका 3 बार रिजल्ट आया था, 3 बार विवाद हुआ इसमें, इसलिए 3 बार 3 चरण में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला चरण क्या है, फर्स्ट फेज, जो दिसंबर 2016 को क्या होता है। फर्स्ट फेज में क्या है कि दिसंबर 2016 में, अरे ये जो एग्जामिनेशन हुआ आपका कब, मैंने बोला 2016 अक्टूबर महीना में प्री एग्जाम नोटिफिकेशन जारी होता है और दिसंबर 2016 में इसका प्री एग्जाम होता है। चलो जी ठीक है, प्री एग्जाम हो गया और 23 फरवरी 2017 का प्री एग्जाम होने के 2 महीने के बाद पहली बार रिजल्ट जारी होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हो गया सब कुछ, है ना। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फटाफट काम हो रहा है। जनता तो समझ रहा है कि बेवकूफ़, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब रिजल्ट आता है तब हम लोग देख पाते हैं कि BC2 के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला करके भी फेल हो जाते हैं। जनरल का कैटेगरी था 600 नंबर का, 600 से ज़्यादा नंबर ला करके भी लड़का जो है फेल हो गया। ठीक है, रिजल्ट का विरोध हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा और रिजल्ट को रिव्यू के लिए ऐसा प्रूफ हो गया कि रिजल्ट में गड़बड़ी थी। बहुत सारे लोग ऐसे रहे कि देखोगे कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला करके भी उनको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। रिजल्ट को रिव्यू मोड पर लाया गया और वापस से बोला कि कुछ महीने बाद हम लोग दोबारा से रिजल्ट को जारी करेंगे। वो दिन भी आता है सेकंड फेज 11 अगस्त 2017 को। ठीक इसके कितने महीने बाद, फरवरी से अगस्त देख लेना जितना महीना है, सेकंड रिजल्ट जारी होता है, दोबारा से रिव्यू रिजल्ट जारी होता है। इस बार क्या होता है, BC1 BC2 के 965 से अतिरिक्त उम्मीदवार भी शामिल हो जाते हैं। देखो जी, एक कैटेगरी वाइज सीट्स होती है, जैसे जनरल में 500 सीट, OBC में इतना सीट, ST SC में इतना सीट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि BC1 और BC2 के 965 एक्स्ट्रा उम्मीदवार आ जाते हैं। पहले वाला रिजल्ट तो है ही है और 965 लोग ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक है, चलो भाई ये तो खुशी की बात है 965। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, कैटेगरी वाइज एक कंडीशन था नोटिफिकेशन में कि जितना भी जो भी ST है, SC है, जनरल है, कैटेगरी वाइज 15 गुना जो है रिजल्ट जारी होना चाहिए, 15 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 965 लोग ज़्यादा BC1 और BC2 में पास हुए, तो यहाँ पे जनरल, ST SC इनकी सीटें तो पासिंग से 15% ही ज़्यादा हुई। अरे जितने लोगों का शामिल करना था उससे उसका 15 गुना ज़्यादा ही लोगों का शामिल किया गया है। लेकिन BC1 में 39 गुना ज़्यादा लोगों का शामिल कर लिया गया। और सबसे बड़ा चिंता का विषय तो यहाँ BC2 से 261 गुना ज़्यादा लोगों का शामिल कर लिया गया। अब बताओ कि यहाँ पे जनरल ST SC वाला विरोध करेगा कि नहीं करेगा। ये बेचारा 15 गुना इसका सीट मिला है, इन लोगों को 39 गुना 261 गुना कर दिए। वापस से विरोध, बहुत भयानक विरोध, मारपीट शुरू। उसके बाद देखिए जी अगला स्टेप को समझिए आप। तीसरी बार रिजल्ट आता है 6 अगस्त 2018 को। देखो समय जा रहा है, 2015 का वैकेंसी 2018 तक पहुंच चुका है। ठीक है, यही देखो, ये सब स्ट्रैटेजी नेताओं के क्या बोलते हैं पता है, मुद्दा से गुमराह करके, लड़ाई आपस में ही लड़वा करके समय को बिता देना। 2 महीना 3 महीना तक आप लड़ेंगे, 3 महीना बाद ये कुछ ना कुछ करेगा, वापस से 3 महीना आप लड़ाई करेंगे, वापस से 3 महीना बाद ये नया तमका निकाल देगा। समझदार बनो। प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, देखो। और वो जेन्युइन प्रोटेस्ट होगा, वो झारखंड के सभी युवाओं के बेनिफिट के लिए होगा। उसके बाद जीवन में आप लोग प्रोटेस्ट करना सीख जाएंगे कि कैसे करना है। जिसको बोला जाता है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला चीज़ सिखाऊंगा वीडियो के अंत तक। देखो तीसरी बार रिजल्ट जारी होता है, 34,634 कैंडिडेट प्री एग्जाम में सफल हो जाते हैं। ठीक है, 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 2019 में मेंस का एग्जाम वापस से आयोजित होता है। इसी बीच मामला जो है ये अगस्त से 6 अगस्त को जब प्री का रिजल्ट आया और जनवरी में जब मेंस होता है, इसके बीच में का जो टाइम पीरियड होता है, इसके बीच में 34,634 रिजल्ट पर झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है बहुत सारे युवाओं के द्वारा कि इसमें भी वापस से धांधली हुआ है। और हाई कोर्ट की जो डबल बेंच होती है वो 6103 सीट जो है इसमें से जारी कर देती है। यानी कि 34,634 को पास किया था ना प्री में, उसमें से मेंस के लिए 6103 लोगों को जो है रिजल्ट जारी कर देता है और बोलता है कि इन लोगों का अब इंटरव्यू किया जाए। इनका प्री और मेंस हो गया, लेकिन मामला यहाँ कहाँ ठंडा होने वाला था।
आगे बात करेंगे। मेंस का जैसे ही आता है रिजल्ट 6103 रिजल्ट में भी स्कैम बताया जाता है, एक ही कमरे से कई सारे लोग जो है सेलेक्ट होते हैं। गड़बड़ी आता है, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि जेपीएससी को पूर्णतः आप बंद कीजिए, जेपीएससी का एग्ज़ाम ही मत लीजिए आप, वापस से रिव्यू होगा, आंदोलन होगा, तब जा करके परीक्षा देंगे। मामला चला जाता है, मामला खारिज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि बीच खेल में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। ये क्या करेगा? शुरुआत जब हुआ था 3 बार रिजल्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान, हाई कोर्ट भी परेशान, और सरकार क्या परेशान, वो तो परेशान करना चाहती है लोगों को। मैं अच्छे से आपके नियम जानता हूँ। आगे देखिए, 15 फरवरी 2019 में मेंस का रिजल्ट जारी होता है। 24 फरवरी से 27 मार्च 2019 तक इंटरव्यू होता है और 22 अप्रैल 2019 को फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। इस डेट को याद रखो, 22 अप्रैल 2019 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब इसके आगे की कहानी को समझिए आप। बीजेपी की रघुवर दास सरकार होती है। हमने बताया कि हेमंत सोरेन जोरदार विरोध करते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ, ये कैसी सरकार है। ठीक है, 3 दिन के विरोध में विधानसभा भंग कर दिया। धनबाद के गोल्फ मैदान में वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो साफ सुथरी जेपीएससी होगा। साफ सुथरी इतनी साफ हो गई कि एक भी जेपीएससी हुआ ही नहीं 3 सालों में। गजब, अरे गजब, सैल्यूट सर, सैल्यूट। अपने नेता अपने रिश्तेदारों को सीट बांट देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है क्या बात कर रहे हैं यार, मुझे तो लग रहा है केंद्र में नेताजी बात करेंगे नहीं, केंद्र में इनके रिश्तेदार शायद नहीं है केंद्र में कोई। मुझे तो लगता है अरे बहुत अच्छे नेता है, केंद्र में इनका कोई भी रिश्तेदार है नहीं नेता में, नेता पद में। ये अपने भाइयों को अपने रिश्तेदारों को नहीं देते। बहुत ईमानदार है ना, बहुत ईमानदार है, ऐसा मत बात करना। तो फाइनली हम लोग बात कर रहे थे कि 22 अप्रैल 2020 ईस्वी में 6ठी जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब मामला कोर्ट में निलंबित था, कोर्ट में विवाद था इस बात को लेकर के कि कुछ इसके बारे में सर्वे हो रहा है, जांच पड़ताल हो रही है, तो इसका रिजल्ट अभी आपको निकाल करके क्या फ़ायदा होने वाला था? नहीं निकालना चाहिए था आपको। आपने कहा कि आगे के जेपीएससी के एग्जामिनेशन लेने हैं तो आप इसको पेंडिंग में रख देते और आगे के एग्जामिनेशन लेते। आगे के एग्जामिनेशन में क्या होगा अब समझिए। ये पूरी कहानी थी 6ठी जेपीएससी की। इसमें जो सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए उसके बारे में अगर हम बात करें, पहला जो घोटाला था महेंद्र कुमार महतो, बैकवर्ड कैटेगरी से था, कट ऑफ से 1 नंबर कम 593 नंबर ला करके ये जो है क्वालिफाई कर जाता है। जब इसके बारे में विरोध किया जाता है तब आयोग बोलती है, जेपीएससी आयोग बोलती है कि कट ऑफ 594 था। अच्छा कट ऑफ 594 था, हमने जो है मिस प्रिंटिंग था भैया, 593 कहा है, कट ऑफ मार्क्स को ही 1 नंबर घटा दिया इन्होंने, 1 नंबर बढ़ा दिया। हाँ 593 कर दिया 594 की जगह। तो पहले का कट ऑफ जो 594 था, जेपीएससी जैसा संस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ी, अरे हलवा है ना ये सब, क्या है जेपीएससी है ना है, अरे यूपीएससी में कर देता है सरकार, है ना, झारखंड है, किसी से कम है क्या है? 594 की जगह कट ऑफ कितना हो गया 593। ठीक है, आयोग मिस प्रिंटिंग बोलता है कट ऑफ 594 नहीं 593। ठीक है, पहला मामला खत्म हुआ, चलो मान लिया। दूसरा, दीपक कुमार दुबे जनरल कैटेगरी से 609 नंबर ला करके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला करके फेल हो जाते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी में ही बात करें इसका कट ऑफ 600 था। फैजल अल सईद नाम करके एक लड़का था, 600 नंबर ला करके पास हो गया। गजब यार, 609 नंबर, 9 नंबर ज़्यादा, 9 नंबर बहुत बड़ा बात होता है सिविल सर्विसेज में। तो 9 नंबर ज़्यादा ला के लड़का फेल हो गया और ये लड़का पास हो गया। जब जेपीएससी के एक अध्यक्ष के, ज्ञानेंद्र उनका नाम था, ज्ञानेंद्र जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ भाई साहब, तो इन्होंने बोला कि ये जिस कैटेगरी से थे ना, तो ये तो आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन किए थे, इनको साइंस लेके करना चाहिए था, कॉमर्स लेके करना चाहिए था। जेपीएससी में मेंशन कर देते नोटिफिकेशन में ना आप कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला, अच्छा मेंशन था, आप बोल रहे हैं अरे कोई तो पद मिलता ना। बोलते इनका जब नंबर आया ना तब एकदम लास्ट में चयनित हुए, और उस जिस कैटेगरी में मिला ना उस कैटेगरी में ये कॉमर्स या साइंस लेके नहीं पढ़े थे। अच्छा हम बताएं आपको, आप कहाँ तक पढ़े, कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़े, थोड़ा बताते हमको। खैर बात होगी आगे। तीसरे नंबर में पेपर 1 ओनली क्वालिफाइंग है। पेपर 1 ओनली क्वालिफाइंग है, जैसे कि आपको पता है जेपीएससी का पेपर 1 जो है ओनली क्वालिफाइंग होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में मार्क्स जुड़ जाते हैं, जिसका कोई अपडेट नोटिफिकेशन में नहीं था। आप नोटिफिकेशन में लिखबे नहीं किए है कि पेपर 1 का आपका मार्क्स जोड़ेंगे, तो आप कैसे जोड़ लिए सर, ये बताइए ना, कौन इसका जवाब देगा? क्या कर रहे हैं आप इसीलिए जोड़े ताकि पेपर 1 में गड़बड़ी कराने में आपको आसानी हुआ, और वो नंबर वो आप इसको जोड़ करके इसको आगे बढ़ाइएगा। जब आपको माल पानी दिया है 50 और 55 में ही तो बात होता है साहब, है ना। जमीन इंसानियत तो मत बेच दो, इंसानियत तो मत बेच दो, हैवानियत की हद बोलते हैं इसे। एक लड़का जो तैयारी करता है, कभी करना है, कभी किए वो जीवन में,
किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, 8-8 घंटा रूम में बंद रहता है, बाबूजी रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, किसान कोई है, सरकारी नौकरी की तैयारी गरीब घर का बच्चा ही करता है, कोई रईस घर का बच्चा नहीं करता। उसके बाबूजी कितना कष्ट से पैसा, उस कष्ट को देखते हुए वो लड़का तैयारी करता है, दिन रात एक कर देता है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है। तुम्हें क्या लगता है बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हो? जितना है करोड़ों रुपए पॉकेट में है, जो शौक है वो पूरे कर लेते हो। आदमी लड़का का मोबाइल में रिचार्ज कराने का पैसा नहीं रहता है, खाने का पैसा नहीं रहता है, माड़ भात आलू चोखा ये सब सारा चीज़ें खाता है, चावल दाल चोखा उसका साल के 365 दिन चलता है। इस तरह करके कष्ट करके एक लड़का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। और सालों इतने तुम लोग क्या बोले कि जब रिजल्ट के बारे में बात आती है, वो मेहनत कर रहा है लड़का, सुबह शाम एक कर दे रहा है, रिजल्ट के बारे में आ रहा है तो 50 लाख और 55 लाख ले करके सीटें बेच रहे हो। पोल खोलूँ मैं, सबके पोल खोल दूंगा ना तो मुझे जेल में डाल दोगे, लेकिन आप भी जेल में चले जाओगे, बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। बहुत स्ट्रगल करता है वो लड़का, बहुत स्ट्रगल। हम लोग सामने से देखते हैं ना, लड़का तैयारी करता है मेरे पास, हम देखते हैं वो कितना कष्ट कर रहा है, कितना दूर से आया है, घर छोड़ करके साला जवानी छोड़ दिया है ना। बच्चा यहाँ पर रोड में भटकने वाला युवा भी मिलेगा, उन लोगों के साथ ऐसा करो ना। ये लोग जो बेचारा मेहनत करता है दिन रात, इतना ज़्यादा कष्ट करता है, इन लोगों के साथ काहे ऐसा करता है? क्या बिगाड़ा है आपका? कुछ बिगाड़ा है? अरे क्या बिगाड़ा है? अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है यार। गरीबी में पैदा हुआ, उसकी गलती हो गई ना। आपकी तरह उसको आपके बाबूजी के घर में पैदा होना चाहिए था, रईस घर में पैदा, नेता का बेटा वो भी रहता तो वो भी ऐसा करता। किस्मत खराब थी ना, बेकार पैदा हो गया, किस्मत ही खराब थी। क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे? पढ़ रहा है वो मेहनत से, उसको अपना हक का चीज़ नहीं मिल रहा है। अरे पाप नरक में भी तुम लोगों को जगह नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ कि नरक में भी तुम जाओगे ना तो तुमको क्या किया जाएगा। बहुत गलत है ये, बहुत गलत। और इसके खिलाफ इतना भयानक आंदोलन होगा ना, बता रहा हूँ मैं कि अब क्या करूँगा। मेरा टीचिंग जाए तो जाए, लेकिन युवाओं का उसका हक दिला के रहूँगा मैं। मजाक बना करके रखे हो। यह लड़का मतलब कि क्या तुम्हारे हाथ की कठपुतली है? तुम बोलोगे तो नाचेगा, तुम बोलोगे तो ये करेगा। इसका कोई हक का कोई लड़ाई नहीं है। ये क्या चाहता है? यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आया है। कितना स्ट्रगल करता है पता है? सबकी सरकार में गिरा दूंगा, बता रहा हूँ। युवा को उसका हक नहीं मिलेगा तो मेरा टीचिंग फिचिंग जाएगा तो जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे हम। किसको पढ़ाएंगे? किस लिए पढ़ाएंगे? हमको रोजगार मिल रहा है उससे। युवा क्या कर रहा है? रोजगार चाहिए, बस स्टेट एग्जाम होना चाहिए टाइम पे। अब देखो, अगर क्लियर साफ सुथरा ना, मैं करवाऊंगा साफ सुथरा। देखो, एक छोटा सा टीचर, एक नॉर्मल एक इंस्टीट्यूट का टीचर जो है वो क्या कर सकता है, किसमें कितना कैपेसिटी है एक छोटे से टीचर में, मैं दिखाता हूं आपको। साहब एक ही बात बोलूंगा कि नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए। अकेले में जो कर सकता हूं ना, वो आपकी पूरी सरकार नहीं कर सकती। और युवाओं को देखो, अकेले दिलाऊंगा मैं, अकेले दिलवा दूंगा, किसी के साथ भी नहीं लूंगा। साथ में जो आएंगे आएंगे, जो नहीं आएंगे अपना देखो। आज़ादी की लड़ाई में सब लोग नहीं आए थे, जो आए थे वो अमर हो गए, दुनिया याद करती। जो नहीं आए उनको कोई नहीं पूछता। तो बस वही एक आज़ादी की लड़ाई है। आपने झारखंड आंदोलन करवाए ना, ये क्या है? ये तो सबसे बड़ी समस्या है। युवा भूखे भूखे मरेगा। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने एक कैंपेन चलाई थी, मोदी जी रोजगार दो। ये तो और महाशय, इनके बारे में तो कभी डिटेल में बात होगी, है ना। ये तो एक और एक कदम आगे ही है ना। सब नेता, मुझे नफरत हो गया नेता से। खैर, बात करते हैं मोदी जी रोजगार दो के नाम पे हमने ट्विटर पे एक कैंपेनिंग की थी, जिसके बाद ये ट्विटर में कैंपेनिंग सफल हुआ था और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अवसर हमें मिले थे। सीजीएल को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। और इसी तरह का मैं कुछ प्रोटेस्ट के बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हम लोग कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग इस चीज़ को मिटाते हैं। देखो जी, 6ठी जेपीएससी के बारे में अभी मैंने बात किया था। इसके बारे में बताने से पहले मैं 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का थोड़ा सा डिटेल दूंगा, उसके बाद इस आंदोलन वीडियो को पूरा देखना। अरे बोर वूर होते रहता है यार तुम लोग। ये जो जन कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए, यूथ्स के फ्यूचर के लिए, आप ही का जिंदगी सुधरेगा। हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम काहे इसके चक्कर में लगे हुए? हम अपना पढ़ाएंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास। ऑफलाइन दनादन हमारा कोचिंग चल रहा है, भरमार बच्चा है। हमको क्या जरूरत है बताओ? मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए और आपको मेरा साथ देना होगा। कैसे देना होगा अभी बताऊंगा। तुम मेरे छोटे भाई हो, कुछ नहीं हो, यू आर माई स्मॉल ब्रदर। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमको मेरा साथ देना होगा। नहीं जानते आपको, नहीं पहचानते आपको, नहीं मिले हैं आपसे, लेकिन तब भी तुम मेरे छोटे भाई हो। आपको मानना है बड़ा भाई तो मानो, नहीं मानो तो अपना दोस्त मान लो, विशाल मान लो, और विशाल आपके हक की लड़ाई देगा। आप बस इतना ही हो कि आप झारखंड के वासी हो, मैं भी झारखंड का हूँ। बस इतना रिश्ता काफ़ी होता है आपके लिए लड़ने के लिए। इससे ज़्यादा मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। देखो, वीडियो को पूरा देखो और बात को समझो।
इसके प्रोटेस्ट के बारे में बाद में समझाएंगे, पहले 2 मिनट में इसको निपटाते हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी के बारे में बता देते हैं। इसका डेट वेट देखो, समय बीत गया, बहुत दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था। कब 7वीं से 10वीं की वैकेंसी आई थी मैंने रिसर्च नहीं किया, आप पता कर लेना, गूगल कर लेना। तो बस मैं ये इतना समझाना चाहता हूँ कि 2016 से लेकर के 2021 तक, यानी कि देखो इधर जो 6th जेपीएससी जो हुआ, इसमें इतना धांधली हुआ कि 5 साल हमारा खत्म हो गया, 5 साल की कहानी खत्म हो गई। और वहाँ पर आपको याद होगा कि 342 या समथिंग जो है 342 या 352 सीट था, है ना, 362 था शायद, जितना भी था आप देख लेना, है ना, मैं भूल गया इतना देर इतने एग्रेसिव होकर के। तो 5 साल लग गया इसमें, जबकि 5 साल में उसमें एग्जाम होने चाहिए थे कि नहीं। यही होता है नेता की कहानी, ये समझो। वो अननेसेसरी मुद्दों में डिस्प्यूट करा के, लड़ाई करवा के समय खींचेगा और वैकेंसी को कम कर देगा, वैकेंसी को गुमराह करेगा आपको, और वही गुमराह आप लोग हो जाते हो। आंदोलन करो, लेकिन आंदोलन करने का तरीका होना चाहिए महात्मा गांधी की तरह, अन्ना हजारे की तरह। वो होता है और आंदोलन। दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है। मार करो, क्या करोगे? आंदोलन आप लोग किस तरह करते हैं? बस जला दोगे, सरकार का पूंजी को आप ये करोगे, पत्थर चार्ज कर दोगे, लाठी चार्ज कर दोगे, गाड़ी रोक देते। ये सब आंदोलन नहीं है। इसके बदले में तुमको मार पड़ेगा, पीठ हाथ तोड़ देगा, तो फिर जिस फौज में जाना चाहते हो जा भी नहीं पाओगे। तो आंदोलन होता है पीसफुली। वो आंदोलन के बारे में मैं समझाऊंगा तुम्हें, कब करना है। 14 नवंबर को करना है, बाल दिवस के शुभ अवसर पे। देखो, शुभ अवसर पे बुरा अवसर कर देंगे सरकार का। देखो कैसे, देखो जी, 7वीं से 10वीं जेपीएससी के बारे में बात करते हैं। 2016 से लेकर के 2021 तक 6ठी जेपीएससी चलता रहा, है ना, 5 साल हमारा बीत गया। तो एक बार जब सरकार बनी तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी एक साथ, 7वीं से 10वीं जेपीएससी, जबकि 4 जेपीएससी होना चाहिए था, इसका नाम इन्होंने दिया 7वीं से 10वीं जेपीएससी। हम लोग खुश हो गए, अरे वाह, चारों जेपीएससी एक साथ, यानी कि सीट्स बहुत बम्पर आ जाएगा। लेकिन सीट, नंबर ऑफ सीट्स कितने आए? 252। अरे 4 जेपीएससी का 1000 तो सीट होता है ना कम से कम। उसी पहले 6ठी जेपीएससी में ही 340 के आसपास सीट था। यहाँ पर 4 जेपीएससी मिलकर के मात्र 252 सीट। लेकिन आप लोग का क्या होता है ना, वैकेंसी आता है ना, बस ये अरे 252 सीट, चलो जो होगा यार, कौन दूसरे के बारे में सोच, चलो एग्जाम दो, पढ़ाई करो, पगलाने लगते हो। यहाँ पे असली मुद्दा यहाँ पे फंसा था, इस जगह में रुकना चाहिए था, इस एग्जाम को रोकना चाहिए था। लेकिन क्या, बस दौड़ देते हो अंदाजी। आपसे भी गुस्सा आता है ना, मुझे गुस्सा तो आएगा ना। जहां पर सही जगह पे प्रोटेस्ट करने का रीजन मिलता है, उस जगह पे करते नहीं हो यार। 252 सीट पर लड़ के मर गया सब, ठीक है, 252 सीट में चलो तैयारी हो गया ये एग्जामिनेशन। 31 मई 2022 को, बहुत कम समय में 8-9 महीने में जो है इसका रिजल्ट आ जाता है। चलो ठीक है, रिजल्ट आ गया। ये कम पहले नहीं होता, यहाँ पर हो गया, पहले नहीं होता। अच्छा, पहले आपकी सरकार नहीं थे, ओह ठीक है। तो देखते हैं, आपकी सरकार नहीं थी तो आपकी सरकार आके आपने क्या कर दिया? सीटवा बढ़ा दिया क्या, और तो कमा दिए, और 4 साल का सीट और कम करके दे दिए। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेंशन था कि जितना जो ये सीट्स है उसका 2.5 गुना जो है रिजल्ट दिया जाए इंटरव्यू के लिए, 2.5 गुना रिजल्ट दिया जाए पीटी मेंस के बाद। तो 2.5 गुना अप्रॉक्सीमेशन में समझ पा रहा हूँ कि 600 के आसपास हो रहा है, 600 के आसपास हो रहा है। लेकिन जब सफल कैंडिडेट इसमें थे ना, प्री प्लस मेंस दोनों में सफल कैंडिडेट 802 हो गए, यानी कि लगभग 3.5 गुना हो गए। अरे भाई मेरे, 3.5 गुना क्यों किया आपने? अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया 2.5 गुना, आप 3.5 गुना कैंडिडेट को क्यों जोड़ दिए? तब इन्होंने क्या बताया पता है कि 2.5 गुना जो होता है ना, 3.5 गुना क्यों दिए? तब इन्होंने बोला अतिरिक्त 200 छात्र को हम लोग इसलिए शामिल कर लिए जबकि सेम मार्क्स आ गया था। सेम मार्क, एक बार क्लैपिंग, सेम मार्क्स वाला। अरे भेदभाव नहीं किया, देखे, सेम मार्क्स वाला को शामिल कर दिया। तो मेरे भाई, चचा ये बात बताओ, चचा है ना ये लोग, भाई कैसे बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे सेम नंबर आ गया यार? मुझे भी नहीं किया। तो मैट्रिक का परीक्षा में ऐसा होता है क्या? इंटर में ऑब्जेक्टिव वो सब भी होता है। तो ये जेपीएससी जैसे बड़ा परीक्षा में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहानी है। ठीक है नेताजी, ये बात है ना। मैं पोल खेल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे क्या है, इसके मार्क्स क्या है? अरे 7वीं से 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट आया, आंसर किया है, आंसर की के थ्रू जो टॉप के जो स्टूडेंट है उनको मिल गया पोस्ट। 252 पोस्ट किसको मिल गया? टॉप के स्टूडेंट को क्वालिफाई कर दिया गया। अच्छा, वो जो डीएम बना, एसडीएम बना, या कोई भी संवैधानिक उसको पद मिला जेपीएससी के थ्रू, लेकिन वो कितना नंबर लाया ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? अच्छा, जो डिस्क्वालीफाइड हुआ, मान लो कि 252 सीट है, जो 253वें पायदान पे है, 253वें पायदान पे है, उसको जानने का अधिकार है कि नहीं वो कितना मार्क्स लाया?
सरकार को पता था कि मार्क्स जैसे ही दे देंगे ये लोग फिर हल्ला करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, इसलिए मार्क्स दिया ही नहीं। अरे फिर पोल खुल दिया। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं। तो 253वें पायदान को मार्क्स बता देते, बेचारा अगले बार कुछ करता ना। हमको तो लगता है नेताजी आपका साड़ू का बेटा 2-3 को गया है ना, चाचा का लड़का, मामू का लड़का, फूफा का लड़का, छोटका लड़का, सब गया है कि नहीं। बहुत मूड खराब कर दिया आप लोगों ने, बहुत दिमाग खराब कर दिया, इसीलिए हम नहीं बना रहे थे वीडियो बनाते हैं। हमको पता है कि जब बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कम बोलने में मज़ा नहीं आता है, जो है जितना जानते हैं बताना पड़ेगा ना युवा को बताना पड़ेगा कि गुमराह कैसे हो रहा है। देखो जी 253वें जो पायदान पे है वो 3.5 गुना, इसको पता ही नहीं चला मार्क्स क्या है, इसका कट ऑफ क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। बिना मार्क्स के ही जेपीएससी जैसे पद को सेलेक्ट कर लिया गया लोगों को। अच्छा, जो नंबर लाया था अच्छा खासा, उसको भी उसका जॉब प्रेफरेंस के तहत जॉब नहीं मिला। अरे नौकरी लगी हो जाएगा तो क्या करोगे, जो चाहते हो वो बन ही नहीं पाओगे। देखो बहुत हो गई मजाक के बारे में बात, अब आएगी सीरियस बात। इसके बाद अगर बात करें, ये तो ओनली जेपीएससी था। जेपीएससी की कहानी आप देखें, 6th पूरी कहानी खत्म, 7 से लेकर 10 ये भी यहाँ भी धांधली हो गया। 2 एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता। 11वीं जेपीएससी कब 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, कब आएगी 11वीं जेपीएससी। और इस बार कोई कटअप फटअप नहीं, टोटल नंबर चाहिए मेरे को। इसके बाद अगर बात करें जेएसएससी, अरे भैया जेएसएससी का वैकेंसी आया तो एग्ज़ाम कब लीजिएगा आप, कब लीजिएगा, कोई आता पता है? 8-9 महीना हो गया। उसके बाद जेएसएससी में जो एसआई का पोस्ट आता है, आपने अभी कुछ दिनों पहले इस्तेहार डाला कि 900 समथिंग 970 के आसपास जो है, 970 के आसपास जो है एसआई, 970 या 937 समथिंग लाइक दैट, इसी तरह था। 900 प्लस जो है वैकेंसी होने वाला था झारखंड एसआई का। वो कहाँ है वो, कब आएगा? इसके बाद झारखंड पुलिस के बारे में बात करते हैं। झारखंड पुलिस 2015 में लास्ट वैकेंसी आया था, 2022 आ गया मेरे दोस्त, 2022 आ गया, 7 बरस बीत गया है। आप बड़ा विरोध करते थे ना अगले सरकार का, आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लाइए, अपने आप को साबित कीजिए कि आप कितने महान हमारे नेता हैं, साबित कीजिए। रोजगार, युवा रोजगार के लिए मर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो करना चाहिए ना, आपको तो वैकेंसी जारी करना चाहिए। अरे आप ही ना हल्ला कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आपके पास पूरी सरकार है, पूरी पावर है, आप लाइए गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में सेंट्रल का कोई हाथ नहीं होता है। आप क्यों नहीं करते ऐसा, क्या बात है? पोस्टर तो आप फटाफट लगा देते हैं। कोविड के समय में आपने इतने पोस्टर्स लगाए, अरे उतना पोस्टर अगर आप वैक्सीनेशन, उस पोस्टर में जितना पैसा खर्चा किए वैक्सीनेशन के थ्रू आप करते तो कितने लोगों को वैक्सीनेशन जल्दी हो जाता, जिन लोग जो है डेथ कर गए। वैक्सीनेशन के समय में हर जगह थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री साहब। काहे का थैंक यू, किस लिए थैंक यू? नो थैंक यू। आप काम कर रहे तो दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं दिखाने की जरूरत है। कॉमन सेंस, आप जन कल्याण करो ना, इंसान कमाओ यार। पोस्टर और पंपलेट में लगे रहते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा बोकारो में लड़ी लग गई थी। एक बोकारो जिले में लाखों रुपए का पोस्टर्स लग गया, तो बोकारो में टोटल झारखंड में कितने जिले हैं? उन सभी जिलों में लगाए होंगे आपने, जिले का जो प्रमुख केंद्र है। तो करोड़ों रुपए आप पोस्टर से लगाते हैं मुख्यमंत्री साहब, ये पैसा आता कहाँ से है? मुझे पता चल सकता है क्या? क्योंकि आपकी सैलरी तो बहुत कम है। आपकी सैलरी में तो हमको लगता है कि 10 साल आप सैलरी मुख्यमंत्री रहिएगा तो इतना पैसा नहीं आएगा कि आप इतना पोस्टर लगा सकते हैं। तो लगता कहाँ से है बताइए? तो देखिए बात तो होगी, आप नहीं बात करूँगा मैं, मुझे कोई मतलब नहीं। आप हमारे देवता है, आप हमारे भगवान है, आप हमारे खुदा है। बस युवाओं को रोजगार दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मत दो नहीं यार। मेरा स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, शेर की तरह दहाड़ता हूँ मैं और शेर की तरह मेरा संस्थान भी चलता है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे छात्रों को दे दो। आपको देना नहीं है, हाथ में देना नहीं है। आप वैकेंसी निकालो ना, ये लड़के लेगा, ये अपना हक का अधिकार, अरे गर्दा उड़ा देगा। आप वैकेंसी निकाल के तो देखिए, धुआं उड़ा देगा ये। आप निकाल के देखिए, अब 1 लाख वैकेंसी निकालिए, 1 लाख लड़का पास हो जाएगा। पढ़ता है लड़का, आज भी इस डिस्ट्रैक्शन के दौर में पढ़ता है, लेकिन आप लोगों के रवैये के कारण नहीं पढ़ रहा है लड़का। अब आगे करना क्या है मेरे दोस्त, सुनो। मैं सरकार पे भरोसा नहीं कर सकता, ये वीडियो वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है? बहुत बड़े बड़े लोग हैं साहब, हम तो साधारण से टीचर हैं, आप ही लोग कर सकते हैं जो कर सकते हैं। लेकिन मैं झारखंड के तमाम शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके कि आप इस मुहिम में साथ दें। 3 साल में जितने भी झारखंड के युवा लड़के हैं, उन लोगों का कोई भी एग्जामिनेशन ढंग से नहीं हुआ है, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में एकदम मजाक बन चुका है। तो आप लोग मेरा मिल करके साथ दीजिए और हम लोग चलिए एक ट्विटर पे कैंपेनिंग करते हैं। और ट्विटर में कैंपेनिंग करने के बाद सिर्फ ट्विटर कैंपेनिंग से नहीं होगा, ऑफलाइन भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे 14 नवंबर के दिन। देखो जी, जब हम लोग ट्विटर पे अभी कैंपेनिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत कम युवा जुड़ेंगे। सब लोगों को लगेगा कौन यार ट्विटर ऐप इंस्टॉल करता है,
हम तो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम झारखंड की लड़ाई में लड़ेंगे? झारखंड का हर एक युवा को इस लड़ाई में शामिल होना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में आपके बगल में जो भाई रहता है वो आपका भाई नहीं है, जो बहन रहता है वो आपकी बहन नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है तो कल के दिन में एसएससी जीडी में कोई गलती होगा तो नहीं आएगा। ये लोग भी मिल करके हाथ बढ़ाएंगे तभी सिस्टम सुधरेगा, अन्यथा नहीं सुधरेगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप ट्विटर इंस्टॉल करो, अगर आपका नहीं है तो एक आईडी बनाओ। मैं बोलूँगा आपको ट्वीट करना है। ट्वीट से क्या होगा? अरे बड़े बड़े सुरमा झुक जाते हैं। ट्विटर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसकी बदनामी होती है, सेंट्रल के थ्रू इंटरनेशनल उसकी बदनामी होती है ट्विटर के थ्रू। इसीलिए जो है ट्विटर में कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग में आता है तो वो वायरल हो जाता है, लोगों के जहन में आ जाता है, नज़रों में उतर जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों, केंद्र सरकार तक चला जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ज़रूर हमारा बात सुनेंगी। तो ट्विटर पे हम लोगों को कैंपेन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पोस्टर लगाया था, मोदी जी का रोज़गार दो, जिसको मैंने कुछ देर पहले डिलीट किया। तो मोदी रोज़गार दो हैशटैग हम लोगों ने लगाया था, उस समय ट्वीट किया था। अब आप लोगों को ट्वीट क्या करना है? 4 नवंबर को मैं टाइमिंग बता दे रहा हूँ। 4 नवंबर को मॉर्निंग 10 बजे, 4 नवंबर को मॉर्निंग 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे आपको ट्वीट करना है। ट्विटर पे कैंपेन चलाना है, हैशटैग हेमंत/रोजगार/2 है ना, हैशटैग आपको चलाना है हेमंत रोजगार दो, हेमंत रोजगार दो, ये आपको ट्वीट करना है। मैं अपने पर्सनल ट्विटर से ट्वीट करूंगा, आप लोगों को यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू उसका लिंक मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर में फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं सारा कुछ लिंक दे दूंगा। और हम लोगों को ये चीज़ जो है ट्वीट करना है 4 नवंबर। देखिए आज है 27 अक्टूबर, 27-28 अक्टूबर तक आपको ये वीडियो मिलेगा। तो आज इस वीडियो को देख रहे तमाम टीचरों, शिक्षकों से, तमाम बच्चों से ये निवेदन है, अगर टीचर देख रहे हैं तो टीचर, और अगर टीचर नहीं देख रहे, बच्चे देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को उस टीचर, पर्टिकुलर झारखंड के जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल्स हैं, उन सभी से मेरा निवेदन होगा कि आप इस वीडियो को, आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए और ये ट्विटर पे हम लोग चलिए चलाते हैं कि कैंपेन हेमंत रोजगार दो। देखिए ये बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा हम लोगों को इसका। मेरा ऐसा मानना है कि ट्विटर से ही मेरा काम बन जाएगा। और 4 नवंबर को हम लोग ये कैंपेनिंग करेंगे। अगर 4 से लेकर के 13 नवंबर तक हमारी बात अगर सरकार सुन लेती है तब तो ठीक है, अन्यथा हम लोग ऑफलाइन प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 14 नवंबर को हम लोग ऑफलाइन प्रोटेस्ट करेंगे, शांतिपूर्ण क्या करेंगे? भूख हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। देखो भगत सिंह जब जेल में थे ना, तब अंग्रेज़ों को अच्छा खाना मिलता था और उन लोगों को जो है ढंग का खाना नहीं मिलता था, हिंदुस्तानी जो कैदी हुआ करते थे। तो उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। देखिए विरोध का मतलब होता है शांतिपूर्ण विरोध। ऐसा कुछ करो ना, ऐसा कुछ करो कि सरकार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देगी कि कम से कम आप विरोध छोड़ दीजिए। देखो मारोगे वो भी तुमको मारेगा, दिक्कत होगा, आपको हाथ पैर तोड़ देगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लेने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में अगर मार दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि सरकार बनने लायक नहीं रहेगी, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरेगी नहीं, धज्जियाँ उड़ जाएगी सरकार की। मैं बता रहा हूँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो, आपस में बैठो एक जगह में। कितना दिन कितना खाओगे? जिंदगी भर खाते रहना अच्छे से, कुछ दिन भूखे रहना सीखो। मैं रहूँगा भूखे, मैं लीड करूँगा, आपको बस रहना है, देखना मजा आएगा। तो इस आंदोलन में आप लोगों को शामिल हो रहे हैं। जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं नहीं बोलता कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन ये वीडियो जरूरी है। झारखंड के हक के लिए, हक की लड़ाई है। इस वीडियो को एक एक टीचर्स तक पहुंचाइए, एक एक छात्र तक पहुंचाइए। झारखंड में जितने भी युवा है उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। विशाल पाल अगर अकेले ही शामिल हो जाए इन सब चीज़ों में, अकेले ही सब कुछ कर लेता, तब तो हो जाता। आपका साथ निभाना होगा। ये लड़ाई आपकी है मेरे बाबू। बात को सुनो, लड़ाई मेरी नहीं है, सिर्फ आप सबकी लड़ाई है। तो आप सबको मेरा साथ देना होगा और इस मुहिम में आपको शामिल होना पड़ेगा मेरे साथ। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और हम लोग इस आंदोलन को आज से मैं शंखनाद करता हूँ इस आंदोलन का। और जब तक हमें अपना हक की लड़ाई मिल नहीं जाती तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अपना हक का लड़ाई ले करके ही मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।